हे हमारे स्वर्गीय पिता, आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम आपके पास आते हैं। और आज प्रभु जी हम यहाँ पर इसलिए हैं क्योंकि आज से 2000 साल पहले आप आए हैं पिता। और प्रभु इन सारे कामों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं जो आपने हमारे लिए किए पिता। और आज यहाँ पर जितने भी आपके वचन के भूखे और प्यासे हैं, आप उन्हें तृप्त कीजिए पिता, क्योंकि खुदा बाप आसमानी हर एक की भूख अलग है और परोसने वाला तू है परमेश्वर पिता। और प्रभु आपने कहा धन्य है वे जो धर्म के भूखे और प्यासे, क्योंकि वो तृप्त किए जाएंगे। हाँ मेरे स्वर्गीय पिता, आज आप हर एक को तृप्त कीजिए आपके वचनों के द्वारा। सारी महिमा आपको देते हुए ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। बाइबल पढ़ेंगे सैमुएल की किताब, फर्स्ट सैमुएल, उसका पहला अध्याय और उसका 12 वचन। पहला सैमुएल की किताब, उसका पहला अध्याय, उसका 12 वचन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अभी यहाँ पर हम देखते हैं, जैसे कि अभी हमारा सब्जेक्ट चल रहा है, आज यहाँ पे चौथा हफ्ता है मेरा, आई थिंक चौथा महीना है। तो हमारा सब्जेक्ट जो चल रहा है चर्च, कलीसिया। और पिछली बार हमने देखा था व्हाट इज चर्च। तो ये चर्च का टॉपिक चल रहा है और आज भी हम उसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, व्हाट इज चर्च। तो अभी हमने जैसे कि वचन पढ़ा, 12 से लेके 14 तक पढ़ लीजिए। समझा कि वह नशे में है। तब एली ने उससे कहा, तू कब तक नशे में रहेगी? अपना नशा उतार। बस ठीक है, ये स्टोरी हम सब ने पढ़ा हुआ है। बचपन से हम संडे स्कूल में थे, तभी से हम ये स्टोरी सुनते आ रहे हैं कि हन्ना जो है वो व्याकुल होकर मंदिर के अंदर प्रार्थना कर रही थी। उसके मुंह तो हिल रहे थे, उसके ओठ तो हिल रहे थे, पर उसके ओठों से शब्द बाहर नहीं आ रहे थे। इतनी व्याकुलता से बिलक बिलक कर रो रो के वो प्रार्थना कर रही थी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो वहां पर उसकी इस अवस्था को देखकर वहां पर एली ने उसे सवाल पूछा कि तू कब तक नशे में रहेगी? कब तक नशे में रहेगी? अभी समझ लीजिए, यहां पर अगर कोई रो रो के प्रार्थना कर रहा है, क्या पास्टर उसको भूल से भी बोलेंगे कि आप शराब पीकर आए हो? और खास करके सिस्टर लोग को बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। ब्रदर लोग को नहीं बोलेंगे। आजकल तो उल्टा है, शराब पीकर भी आए तो भी नहीं पूछ सकते, पूरा बास आ रहा है मुंह से, है ना। हम देखते कैरल सिंगिंग के टाइम पे भाई सब लोग पेटी हारमोनियम लेके जा रहे, एक बंदा बीच में गायब होता है, एक मार के आ जाता है, वापस लाइन में खड़ा हो जाता है। और जब ऊंचे आवाज से गाना गाया जाता तो स्मेल आती है, अरे किधर से आ रही खुशबू, किधर से आ रही खुशबू, भीड़ के अंदर मालूम ही नहीं पड़ता है। तो ऐसे कंडीशन है। और यहां पर एली एक स्त्री से पूछ रहा है कि तू कब तक नशे में रहेगी? और वहां पर जब एली ने उसे सवाल पूछा, एली जो है वहीं पे दरवाजे के चौखट के पास बैठा था, और हन्ना को इस अवस्था में देखकर उसने ये सवाल पूछा। आपने कभी सोचा क्यों ये सवाल पूछा? आपने इस विषय पर आज तक कभी भी कहीं पर भी संदेश नहीं सुना होगा, क्यों एली ने ये सवाल पूछा? क्योंकि उस मंदिर की दशा बहुत बुरी थी। 14 वचन फिर से पढ़ लीजिए सिस्टर। तब एली ने उससे कहा, तू कब तक नशे में रहेगी? अपना नशा उतार। अभी नशा उतार और बाद में मंदिर में आ, वो इनडायरेक्टली यही बोल रहा है। पर आज हम देखेंगे कि उस मंदिर की क्या दशा थी, और फिर से हम इस सवाल के ऊपर वापस आएंगे। पहला सैमुएल की किताब, उसका दूसरा अध्याय, उसका 12 वचन पढ़ लीजिए। 12, 13, 14 वचन पढ़ लीजिए। थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ लीजिए ताकि हम जल्दी जल्दी आगे जा सके। एली के पुत्र तो तुच्छ थे,
उन्होंने यहोवा को न पहचाना और याजकों की रीति एली के पुत्र लुच्चे थे, लुच्चा लफंगा, हम फिल्मों में ये डायलॉग सुनते, लुच्चा कहीं का लफंगा कहीं का। और यहाँ पे एली के दो बच्चे, दोनों के दोनों लुच्चे थे। एली कौन था? याजक था, मंदिर का याजक था। मंदिर कौन होता है? जो लोगों के पापों को लेकर आगे आकर बलिदान वगैरह करता है, पापों की क्षमा के लिए याचना करता है। उसके दोनों बच्चे जो है वो क्या थे? लुच्चे थे। और जब वहां पर बलि करने के लिए कोई पशु को लाया जाता था तो वहां पर उसे जब मारा जाता था और उसकी चर्बी को जलाया जाता था, लेकिन एली के बच्चे क्या बोलते थे कि चर्बी को जलाओ मत, हमको ऐसे ही दे दो। तो लोग बोलते थे ऐसे कैसे दे देंगे, विधि के अनुसार तो चर्बी पहले जलाई जानी चाहिए, उसके बाद ही हम आपको दे सकते। तो उन लोग दम देते थे, देता है क्या नहीं तो मैं छीन के लेके जाएगा। चर्च के अंदर दादागिरी। एली के दोनों बच्चे चर्च के अंदर बॉसिंग कर रहे थे, अपनी मर्जी से वेदी पर बलिदान चढ़ाने की पद्धत को, उसकी रीति को, उसको चेंज कर रहे थे। और एक बात थी उनके अंदर, पहला सामुएल उसका 2 अध्याय 22 वचन। परंतु हन्ना अपने पति से यह 2 अध्याय 22 वचन। एली तो अति बूढ़ा हो गया था और उसने सुना कि उसके पुत्र सारे इस्राएल के कैसा कैसा व्यवहार करते हैं। हाँ, वे बिना पहले तंबू के द्वारा और सेवा करने वाली स्त्रियों के संग कुकर्म भी करते थे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एली के बच्चे, अभी लिखा है, वे भी याजक थे, उनको याजक करके अनॉइंट किया हुआ था, और एली के बाद वही सारे काम काज को कर रहे थे। और मंदिर के अंदर जो सेवा टहल करने के लिए जो लड़कियां, जो स्त्रियां आती थी, उनके साथ में वो कुकर्म करते थे। अभी हम जब परेशान हो जाते हैं, दुनिया से थक जाते हैं, हम सोचते हैं कहाँ जाकर शांति से बैठूं, तो हमको ऐसा जगह मिलता है, चलो चर्च में जाकर बैठ जाते। शांति का माहौल है, पीस ऑफ माइंड, हम जाएंगे, बैठेंगे और वहां पर हमको थोड़ा सुकून मिलेगा। लेकिन यहाँ का मंदिर का कंडीशन ऐसा था कि वहां पर अगर कोई लेडीज लोग जाए तो पता नहीं उनका क्या होगा। बाइबल में यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है। सबसे पहले उनकी गलती ये थी कि वो क्या करते थे? बलि की वस्तु को चुराते थे। दूसरा चीज, वो कलीसिया के अंदर व्यभिचार और कुकर्म कर रहे थे, मतलब चर्च के अंदर ही पाप हो रहे थे। सेटिंग, आपस में सेटिंग, ये उसके साथ, वो उसके साथ, ये उसके साथ। और वहां पे लिखा है महिलाओं के साथ, मतलब आज ये कल वो परसों वो, उनका दिल नहीं भरता था, उनको टर्न बाय टर्न नेक्स्ट 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 चाहिए था। आप लोग ये सारी चीजें समझ सकते हो, क्योंकि अभी हालात यही है दुनिया का, नो वन इज सेटिस्फाइड। और ये कंडीशन यहां पर इस चर्च के अंदर थी। और ऐसे जगह पर हन्ना अकेली आई। प्रेज द लॉर्ड। रात को 10, साढ़े 10 बज गए, 11 बज गए, तो अगर अपनी कोई बेटी बहन होगी जो स्टेशन से घर तक पैदल आती, तो अपन 10 बार फोन करेंगे, बेटी कहाँ तक पहुंची, बेटी कहाँ तक पहुंची, बेटा कहाँ तक पहुंची, रिक्शा मिला, या आऊं गाड़ी लेके आऊं, लेने के लिए आऊं, कोई है साथ में, या अकेले रिक्शा में? हम कितना इंक्वायरी करेंगे। वहां पर हन्ना अकेली थी। अभी दोनों बच्चे तो लुच्चे थे, बिना काम के थे, मतलब प्रभु के काम के लायक नहीं थे। तो उसमें एली की क्या गलती है? उसी का अगला वचन पढ़ लीजिए, पहला सामुएल उसका 2 अध्याय उसका 29 वचन। इसीलिए मेरी बलि और अन्ना बलि को जिन्हें मैंने अपने दम में चढ़ाने की आज्ञा दी है, उन्हें तुम लोग क्यों और तरह बनते हो, और तुम क्यों अपने पुत्रों का मुझसे अधिक आदर करना है। हालेलुया। तो क्यों अपने पुत्रों का आदर मुझसे ज्यादा करता है? प्रेज द लॉर्ड। कभी चुनने का समय आएगा ना अपने लाइफ में, अपने बेटे को चुनूं या प्रभु को चुनूं, अपने पत्नी को चुनूं या अपने परमेश्वर को चुनूं, अपने माता पिता को चुनूं या अपने परमेश्वर को चुनूं। ये चुनना जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और यहां पर एली की यही गलती हुई। यहां पर अभी हमने वचन में पढ़ा,
प्रभु कहता है कि तूने अपने पुत्रों को मुझसे ज्यादा क्यों प्यार किया। अभी हम देखते हैं अब्राहम का उदाहरण। अब्राहम अपने बेटे को मारने के लिए तैयार हो गया, उसको लकड़ी के इसके ऊपर लिटा दिया, उसके हाथ पर बांध दिए, छुरा भी उठा लिया, बस काटने पर ही था, पर प्रभु ने उसके हाथ को रोक लिया। प्रभु परखना चाहता था, क्या तू अपने पुत्र को मुझसे ज्यादा प्यार करता है। और वहां पर अब्राहम खरा ठहरा, पर यहां पर एली जो है खरा नहीं ठहरा। और जिसे परमेश्वर की आगे की बातें समझ में नहीं आती, इसलिए यहां पे लिखा हुआ है उन दिनों दर्शन बहुत कम आता था। कैसे दर्शन आएगा, ध्यान प्रभु पर है ही नहीं, ध्यान तो बाकी सारी चीजों में है, टाइम पास में है, कैसे प्रभु दर्शन देगा। उसका एक और वचन पढ़ लीजिए, 3 अध्याय का 13 वचन। क्योंकि मैं तो उसको यह कहकर जता चुका हूँ कि मैं उस अधर्म का दंड जिससे वह जानता है सदा के लिए उसके घर का न्याय करूंगा, क्योंकि उसके पुत्र अब शापित हुए हैं और उसने उन्हें नहीं रोका। हालेलुया, उसने अपने पुत्रों को नहीं रोका। हालेलुया। क्या गलती है, अगर आपका बच्चा अगर पाप कर रहा है, आप बोलते छोड़ो जाने दो, मेरा बच्चा है, अभी नादान है, अभी छोड़ो, बाद में देखेंगे, सुधर जाएगा, उसका भी एक टाइम आएगा। टाइम आएगा तब आएगा, लेकिन बोलना हमारा काम है। और एजेकियल की किताब उसका 33 चैप्टर के अंदर लिखा है कि यदि मैं किसी दुष्ट से कहूं कि तू निश्चित मरेगा, और यदि तू उसको पापों से चिताए, यदि वो मन न फिराए, तो वो अपने पापों में मरेगा, लेकिन तू अपना प्राण को बचा लेगा। सो हमारा जो कर्तव्य है कि सबको जताना। और यहां पर एली ने अपने पुत्र को जताया नहीं। 2 प्रकार की गलतियां एली के पुत्र कर रहे थे, और 2 प्रकार की गलती जो है एली ने की। एक, अपने पुत्र को परमेश्वर से ज्यादा प्यार किया, और दूसरा, उनको रोका नहीं। बाइबल क्या कहता है, एक पास्टर जो है, पास्टर तब बन सकता है, एक सेवक हो, एक एल्डर हो, कोई भी अधिकारी हो, वो अधिकारी तब बन सकता है, कब बन सकता है, पढ़िए बाइबल में तीतुस की किताब उसका 1 अध्याय और उसका 6 वचन। जो निर्दोष हो, एक पत्नी का पति हो। अभी बहुत सारे पास्टर 2-2 पत्नियां करके घूम रहे, एक इधर एक फॉरेन में, एक इस गांव में, एक उस गांव में। नहीं, वो एक पत्नी का पति हो। आगे, जिनको बच्चे हैं, बहुत से पास्टर्स ऐसे जिनको बच्चे ही नहीं है, और वो दूसरे के लिए प्रार्थना करते प्रभु इनको पुत्र होने पाए। लेकिन बाइबल यहां पर क्या कहता है कि वो बच्चे वाले होने चाहिए। आगे, बच्चे होकर, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, बच्चे भी विश्वासी हो। यदि बच्चे भी विश्वास में नहीं है, तो उसके माता पिता को पास्टर बनने का, या सेवक बनने का, या एल्डर बनने का, या कलीसिया के किसी भी महान स्थान को लेने का अधिकार बाइबल नहीं देती। और यहां पर एली ने अपने बच्चों की करतूतें जानते हुए भी उनको याजक का पद देके रखा था। कॉलर टाइट, एकदम कॉलर टाइट। हन्ना को तो उसकी व्याकुलता के द्वारा परमेश्वर ने पुत्र को दिया, और उसने अपने शब्द के अनुसार उस पुत्र को मंदिर के अंदर दे दिया। और वहां पर लिखा हुआ है, पढ़ लीजिए बगल, 1 शमूएल 3 अध्याय 7 वचन। और यहां पर ऐसा लिखा है कि सैमुएल जो है परमेश्वर की सेवा टहल करता था। और कैसे करता था, पढ़ लीजिए। आगे, उसका 2 अध्याय 18 वचन पढ़ लीजिए। परंतु शमूएल जो बालक था, सनी का एपोद पहने हुए यहोवा के सामने सेवा टहल किया करता। एपोद पहनकर, एपोद एक ऐसा यहाँ पे स्क्वायर पार्टी जैसा होता था, उसमें 9 प्रकार के पत्थर लगे जाते थे, जिसे उरीम तमीम के जैसे कहते, वो पहनकर मंदिर के अंदर कौन कर रहा था सेवा, सैमुएल सेवा कर रहा था। और वो दोनों लुच्चे क्या कर रहे थे, मैं नहीं बोल रहा हूं लुच्चा, बाइबल बोल रहा है लुच्चा,
दोनों लुच्चे क्या कर रहे, वहां पे चर्बी वाला मटन खा रहे, मस्त संडे बोला तो चर्बी वाला मटन मिलना ही मांगता है, और कुरला तो फेमस है। पिछली बार हम लोग जब आए थे, मेरी वाइफ को बोला चलो थोड़ा टेस्ट करके जाते, ब्रदर को बोला हमको लेट हो रहा है, यहाँ से सीधा उधर होटल में घुस गए हम लोग, 1 घंटा मस्त बैठे थे। प्रेज़ द लॉर्ड। चर्बी वाला मटन खाने में कुछ ज्यादा ही मजा था। तो यहाँ पर याजक एली ने अपने दोनों बच्चों को पोस्ट दे दिया, हाँ भाई तुम यहाँ पर राज करो, एक पोस्ट लो, पोस्ट को संभालो। और यहां पर काम कौन कर रहा है, सैमुएल काम कर रहा है। और अभी हमने वचन पढ़ा 3 अध्याय 7 वचन के अंदर कि वो यहोवा को पहचानता ही नहीं था, फिर भी मंदिर में सेवा कर रहा था। पहचानता ही नहीं था, जानता ही नहीं था यहोवा कौन है, क्योंकि एली ने उसको सिर्फ साफ सफाई काम करने के लिए यूज किया। मेंबर क्यों चाहिए, सिर्फ झाड़ू पोछा करने के लिए, फैन साफ करने के लिए, कारपेट बिछाने के लिए, साउंड सिस्टम लगाने के लिए, म्यूजिक बजाने के लिए चाहिए, और खुद के बच्चे आराम से आएंगे। ये आजकल कलीसियाओं की दशा है। मैं अधिकतर कलीसियाओं में देखता हूं, कोई भी पास्टर्स, उनके बच्चे मुझे झाड़ू लगाते हुए दिखे नहीं, रेयरली कोई कोई दिखता है, लेकिन 90% मैंने पास्टर्स, ऐसे पास्टर्स को देखे जो अपने बच्चों को कलीसिया के अंदर झाड़ू पोछा करने नहीं देते। बचपन से वो, अभी उम्र तक हो गई, 30-40 उम्र हो गई, लेकिन कभी कलीसिया में किसी काम को हाथ नहीं लगाया। यही काम तो एली भी कर रहा था। क्यों तूने अपने पुत्र को मुझसे ज्यादा प्रेम किया? प्रभु परमेश्वर का जो बेटा पुत्र यीशु मसीह, सोचिए परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया, बेटे को कुर्बान कर दिया। एली अपने बेटे को प्रोटेक्ट कर रहा है और समझा रहा है, बच्चों ऐसा काम मत करो, वैसा काम मत करो, समझा रहा है, लेकिन रोक नहीं रहा है कि ये काम अगर तुम करोगे तो इसके आगे तुमको याजक बनने का अधिकार नहीं है, तुम याजक होते हुए ये काम नहीं कर सकते। एली के पास अधिकार था, वो बोल सकता था, लेकिन उसने नहीं बोला। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या कलीसिया की कंडीशन है, सोचिए। ऐसे कलीसिया के अगर हम मेंबर होते, कितने जन हर संडे चर्च को आते थे? कितने जन आते थे? ब्रदर तो 2-4 लोग आ जाते थे, सिस्टर लोग तो बोलते जा बाबा तू, तेलुगु में कैसे बोलेंगे? जा बाबा तू, कैसे बोलेंगे? बोलिए। प्रेज़ द लॉर्ड। कोई नहीं आएगा, लेकिन हन्ना आई विश्वास के साथ। हालेलुया। विश्वास के साथ हन्ना आई, उसको किसी से कुछ लेना देना नहीं था। एली कैसा है, पास्टर कैसा है, पास्टर का बच्चा कैसा है, बच्चा है कि लुच्चा है, कुछ लेना देना नहीं है। घर से एक विश्वास को लेकर आई है, मैं मंदिर में जाऊंगी और प्रभु से प्रार्थना करूंगी। उसको कोई होश नहीं है कि मैं किस प्रकार के कलीसिया में जा रही हूं, मैं कौन से चर्च की मेंबर हूं, वहां की हालात कैसे, याजक के बच्चे कितने खतरनाक है, डेंजर है, उसको कुछ लेना देना नहीं। He came with pure heart, एक शुद्ध मन के साथ में, एक पवित्र हृदय के साथ में, एक हृदय के अंदर एक व्याकुलता को लेकर प्रार्थना पूर्वक आई। उसने ना यहां देखा ना वहां देखा, वो सिर्फ प्रार्थना के अंदर बैठी रही, आंखें बंद कर ली। और उस समय एली ने उसको बोला कि तू नशे में क्यों है? अब ये सारा ड्रामा सुनने के बाद आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा, क्योंकि वहां पर कोई भी कैसा भी आता था, कोई दारू पी के भी आके बैठता था, कोई कैसा भी हंगामा करता था। अरे तेरा ही बेटा लुच्चा है तो हमसे क्या उम्मीद करता है, हम तो सिर्फ दारू पी के आते हैं। ऐसी हालात उस मंदिर की थी।
लेकिन हन्ना का ध्यान सिर्फ प्रभु के पास था। और उसने जब गिड़गिड़ा के प्रार्थना की, प्रभु के साथ उसका डायरेक्ट कांटेक्ट हो गया। हालेलुया, हालेलुया। आज हम सभी को ये चीज सीखनी बहुत जरूरी है। कलीसिया में पास्टर कैसा है मत देखो, एल्डर कैसा है मत देखो, चर्च चलाने वाले कैसे मत देखो। उधर चप्पल उतार के आओ, सीधा आंख बंद करो, बैठ जाओ। नो नीड टू सी एनीवन। मैं बहुत सी बार वहां पे सोमवार को भी मंडे बाइबल स्टडी होता है, वहां पर भी बार बार लोगों को बोलता हूं आंखें बंद करो, आंखें बंद करो। नो वन इज रेडी टू क्लोज देयर आईज। प्रभु से मिलने के लिए प्रभु से मिलो, नहीं तो कुछ भी लाभ नहीं होगा। आपकी व्याकुलता प्रभु देखेगा और प्रभु आपको जवाब देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आज का हमारा संदेश का शीर्षक है व्हाट इज चर्च। अभी हन्ना की एंगल से अगर देखेंगे तो चर्च इज अ प्लेस फॉर प्रेयर। चर्च जो है ये एक प्रार्थना का स्थल है, और ये चीज को जानकर हन्ना आई और उसकी मुराद पूरी हुई। चर्च वो जगह है, वहां पर आओ और प्रभु के सामने रहो। चर्च वो जगह है। लोग चर्च से बाहर जाने के बाद रोते, मेरे को गाना नहीं दिया, मेरे को ऑफरिंग का प्रेयर नहीं दिया, मेरे को ये नहीं दिया। बाहर जाने के बाद रोते। बाहर मत रो, इधर ही रो। कोई आमीन कहेगा? कोई आमीन कहेगा? यहां पर ही रो। प्रेज़ द लॉर्ड। चर्च वो जगह है जहां पर अपने आप को नम्र कर सको। यहां पर आपको अगर उम्मीद करके आते हो कि कोई पोस्ट मिलेगा, कोई रिस्पेक्ट मिलेगी, कोई आदर मिलेगा, तो आप गलत जगह पर आए हो। चर्च इज अ प्लेस जहां पर आप हम्बल हो सके, अपने आप को नम्र कर सको। चर्च वो जगह है जहां पर आप व्याकुल हो सकते हो और आपकी व्याकुलता कोई समझ सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। और चर्च वो जगह है जहां से हमें आशीष मिलती है। ऐसे भयानक चर्च के अंदर हन्ना ने बैठकर पुत्र के लिए प्रार्थना किया। प्रभु ने दिया कि नहीं दिया, दिया कि नहीं दिया, दिया कि नहीं दिया। उसकी व्याकुलता, उसका डेस्परेशन, उसको वो प्राप्त करके दिया। उसने क्या मांगा? बेटा मांगा। प्रभु मुझे संतान चाहिए ताकि मैं उसे मंदिर में सौंप दूं। मैं कई बार प्रचार के अंदर ये सवाल लोगों को पूछता हूं कि हन्ना को अगर खुद के लिए पुत्र चाहिए था, क्षमा करना, ओके, अगर उसको खुद के लिए पुत्र चाहिए था तो उसने मंदिर में क्यों दे दिया? खुद के लिए चाहिए था ना। अगर समझ लीजिए सर अगर बोलेंगे प्रभु मुझे एक बड़ी मर्सिडीज गाड़ी दे और मैं वो तुझे दे दूंगा, इज इट पॉसिबल? नो, हो ही नहीं सकता। कैसे कह देंगे? मांगा खुद के लिए देंगे क्यों? क्योंकि पहला तीमुथियुस उसका 2 अध्याय 15 वचन में लिखा है कि स्त्री बच्चे जनने के द्वारा उद्धार प्राप्त करेगी। पुराने नियम में पुरुषों के लिए चिन्हता खतना किया जाता था, उनके लिए वो चिन्ह था। स्त्रियों के लिए क्या था? बच्चे जनने के द्वारा वो उद्धार को प्राप्त करेंगी। हन्ना पुत्र के लिए नहीं रो रही थी, वो उद्धार के लिए रो रही थी। हालेलुया। और जैसे उसको पुत्र हुआ, उसका दूध छुड़ाया, उसने जाकर मंदिर में दे दिया। हालेलुया। और जहां पर बैठकर हन्ना ने व्याकुलता से प्रार्थना किया, उसी मंदिर में प्रभु ने सैमुएल से बात किया। जब उसको आवाज आई सैमुएल सैमुएल सैमुएल, वो पहचान नहीं पाया किधर से आवाज आई। शायद एली ने आवाज दिया, क्योंकि उसे बताया ही नहीं गया था कि प्रभु इस रीति से बात करता है, प्रभु इस प्रकार से बोल सकता है, प्रभु इस प्रकार से दर्शन दे सकता है। कभी उसे सिखाया नहीं गया था। हालेलुया। पर उसकी नम्रता, उसका आज्ञाकारिता और उसकी मां की व्याकुलता, ये सब के द्वारा क्या हो गया? क्या हो गया? एली का जो स्थान था वो सैमुएल को मिला। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। यू बी लॉयल। हालेलुया। आप ईमानदार बने रहो। कौन क्या करता है मुझे लेना देना नहीं है।
देखिए प्रभु का आगमन बहुत नजदीक है, उठा लिए जाने वाले हैं। और वहां पर लिखा है 2 जन चक्की पीसते होंगे, एक उठा लिया जाएगा, एक रह जाएगा। 2 जन बिस्तर पे रहेंगे, एक ले लिया जाएगा, एक उठा लिया जाएगा। और 2 जन खेत में होंगे, एक रह जाएगा, एक उठा लिया जाएगा। बोल नहीं सकते अपने आजू बाजू में बैठा हुआ कौन रहेगा और कौन जाएगा। आप अपने आप को तैयार करो। चर्च इज अ प्लेस। चर्च क्या है? चर्च वो है, चर्च वो जगह है जहां पर आपको रैप्चर में जाने का विश्वास मिलता है। प्रभु आप सबको बहुत से आशीष दे।